देखिए, राहुल गांधी जी भारतीय मूल के नागरिक होने के जैसा कोई व्यवहार नहीं कर रहे। राहुल गांधी जी विदेशी नागरिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संविधान को समझने के लिए राहुल गांधी को 100 बार भारत में जन्म लेना पड़ेगा, तब वो भारत को समझ पाएंगे। ना वो भारत के सनातन धर्म को समझ पा रहा है, ना भारत के हिंदू संस्कृति को समझ पा रहा है, ना हिंदुस्तान के शहीदों को समझ पा रहा है, ना गंगा को समझ पा रहा है, ना हिंदुस्तान के लोकतंत्र को समझ पा रहा है। कभी वो लोकतंत्र के खिलाफ बोलते हैं, कभी निर्वाचन आयोग के खिलाफ बोलते हैं, कभी न्यायपालिका के खिलाफ बोलते हैं, कभी भारत की सेना के खिलाफ बोलते हैं। जब भी मुंह खोलते हैं वो पाकिस्तान या विदेशी के फेवर में खोलते हैं और भारत के नागरिकों, भारत के संवैधानिक संस्थाओं के लिए एक तरह से वो चुनौती देते हैं। इसलिए श्रीमान राहुल गांधी जी, अपने पूर्वजों से सीखो या उनसे कुछ समझ लो, उनसे पूछ लो। वैसे तो आपके पूर्वजों ने भी बहुत गलती की है। अगर ये देश विभाजन हुआ है तो आपके पूर्वजों के कारण हुआ है, और इसलिए 47 के बंटवारे के लिए कोई जिम्मेवार है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेवार है। अगर इस देश में मानसरोवर आज चाइना के पास है तो इसके लिए भी जिम्मेदार आपकी सरकार और आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेदार है। इंदिरा जी तमाम बातों के लिए जिम्मेवार है। और तो और अभी हाल ही में आपके तत्कालीन उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था 26/11 के हमला में हम पाकिस्तान को जवाब देना चाहते थे, लेकिन हमारी सरकार तैयार नहीं हुई, अमेरिका का दबाव हम पर था। अगर माफी मांगना है तो देश से राहुल गांधी जी तुम मांगो, तुम्हारी माता जी सोनिया जी मांगे, आपके पी चिदम्बरम मांगे, तत्काल सरकार में जो मंत्री थे वो मांगे, क्योंकि पाकिस्तान ने काराना हमले भारत पर बार बार करता रहा। 26/11 में घटनाएं भारत के अंदर घटित हुई, उस घटना के लिए देश से आप माफी मांगो। आपने पाकिस्तान के आतंकवादियों को जाने दिया, आपने आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो केवल हिंदुस्तान में नहीं, विश्व की मानवता के लिए सबसे बड़ी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज हिंदुस्तान के अंदर जन जागृति कर रहा है, और केवल संघ अपने लिए नहीं जी रहा, संघ समाज के लिए जी रहा है। संघ किसी से ईर्ष्या नहीं रखता, संघ किसी धर्म से ईर्ष्या नहीं रखता, किसी जाति से ईर्ष्या नहीं रखता। संघ तो एक ही आह्वान करता है कि जिनके मन में हिंदुस्तान की भावनाएं हों, जिनके अंदर शहीदों को नमन करने की प्रेरणा हो, जो भारत के तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज को आसमान पर लहराने के जिसमें सामर्थ्य हो, जो भारत के सेना को सहयोग करने के लिए तैयार हो, और जो अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहना रहे, ये संकल्प को जो दोहराने के लिए तैयार हो, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ सकता है। जो माता के लिए, भारत माता के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, वो संघ को नहीं समझ सकता। माफी मांगो राहुल गांधी जी, एक बार नहीं 100 बार आपे देश से माफी मांगनी होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।